सोलंकी साहब, मैं आपके यहाँ ट्वीट देख रहा था, डिटेल में जाए बगैर उसकी, ये डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं अगर पाकिस्तानियों ने। ख्वाह वो बिलावल भुट्टो साहब को लेकर बहुत लोग खुश हो रहे हैं, कोई इमरान खान के लिए इनविटेशन का वेट कर रहा है, कोई कह रहा है मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शुरू हुए हैं और ये मुज़ाकरात बनते कि जॉब डोनाल्ड ट्रंप पहुँचाएंगे, इमरान खान को रिहा डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे, पाकिस्तान को बेल आउट डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे भाई, थोड़ा हमें समझाएं तो सही। वो जी, ब्रॉडकास्टिंग स्कूल में हमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि जो ख़बरें हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं जी। उनमें कुछ ख़बरें तो वो होती हैं जो कि बराह रास्त अवाम के मसाइल से जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ जो ख़बरें हैं उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वाइकेरियस न्यूज़, जो तफरीही ख़बरें हैं जो लोगों की ज़िंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का बबल है उसके अंदर जो वीलागर्स और खान साहब के मुल्क से बाहर जो चाहने वाले हैं और रिचर्ड ग्रेनल के जो मतवाले हैं, उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बनाया हुआ था कि जी वो बस ट्रंप साहब जो है वो जैसे ही वो मुंतखब होंगे तो ये करेंगे। फिर उनके एक और 2 नंबरी सूफ़ी एक उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कहा कि जी मुझे भी दावतनामा आया है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी खान साहब को भी दावतनामा आएगा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे ख्याल में आपने बहुत मुस्बत बात की है कि अभी 2-4 दिन हैं, कोई पता नहीं है कि वो बराह रास्त जो है वो खुद ही फ़ोन करें जेल सुप्रीडेंट को कि इनू कढो या हम मैरीन भेज रहे हैं। तो ये मतलब मजाक के एतबार से तो ये ठीक है, लेकिन मुझे भी पता है या उन तमाम लोगों को जिनकी उमूर ख़ारजा के मामलात और ट्रंप साहब के प्लेट पर जो मसाइल पड़े हैं, जो कि कई बार आपके शो में मैं कह चुका हूँ, उसमें हमारी कोई फहरिस्त नहीं है। और मैं आपकी मालूमात में यह भी इजाफ़ा कर दूँ कि सिर्फ ये बात नहीं है कि जी वो खान साहब से तकलीफ़ थी, उनके जाने के बाद भी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई गर्मजोशी नहीं आई, इसमें कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई होगी, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त जो अमेरिका का जो एजेंडा है उसमें हम कहीं भी करीब नहीं फटक रहे। सोलंकी साहब, जब आप वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे तो आपको एक सेंस थी अमेरिकन एम्बेसडर्स, अमेरिकन माइंड को पढ़ने और उस करने की। मैं भी करप्शन केसेस पे भी आपकी राय जानना चाहूँगा, लेकिन ये बताइए कि उस आपके ख्याल में परसेप्शन तो ये है कि अमेरिका को ज़्यादा खुश नहीं है। पहले इस बात से खुश नहीं था कि इमरान खान ने उनका नाम रगेता बीच में। दूसरा, शायद अब इस बात से इतना खुश नहीं है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उनकी जिस तरह के जो वहाँ के सेनेटर्स हैं या जो वहाँ के कांग्रेसमैन हैं, जिस तरह जाके वो लेटर्स लिखते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? बीइंग अ मिनिस्टर, अमेरिकन एम्बेसडर से आप ज़रूर मिले होंगे, मुलाकातें की होंगी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सोच है अमेरिका की इस सारे पॉलिटिकल मामले के ऊपर, इमरान खान को लेकर, यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर एटसेट्रा? वज़ीर बनने से पहले मैंने 15 साल अमेरिका में मैं रहा हूँ। मैं वहाँ पर वाशिंगटन में मैंने रिपोर्टिंग की है जी। कांग्रेस की, सेनेट की, जो के स्ट्रीट पे जो थिंक टैंक्स हैं उनकी। तो मेरी एक दिलचस्पी अमेरिकी सियासत में पहले भी थी और आज भी है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो एक उभरता हुआ जो आलमी निज़ाम है, उसमें आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि इस खित्ते में उनका जो इत्तेहादी है वो भारत है, जिसको वो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी जो ट्रंप के आने के बाद जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मेगा जो नारा है, उसमें उनकी जो तरजीह है वो अमेरिका की मईशत और टैरिफ्स और उस हवाले से उन्होंने बहुत सारे नए महाज खोल लिए हैं यूरोप के साथ, और चीन के हवाले से तो आपने बातें देखी हैं। तो जहाँ तक अमेरिका की जंग है, इकनॉमिक जंग जो है वो चीन के साथ, उसमें अगर मामलात ख़राब होते हैं और उसमें अगर भारत उनकी मदद करता है तो भारत उनके ज़्यादा करीब होगा, और अगर हमसे कुछ चाहेंगे, अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो ये ताल्लुकात बहुत ट्रांजैक्शनल हैं, इनका शख्सियात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है।